Hi guys, welcome back. So it's been really a long time that I just sat and talked with you guys. नवरात्रि आ गई है, इतना लंबा ब्रेक मैंने ले लिया. So I thought this is the right time to do comeback with some नवरात्रि content. तो मेरा क्या है that I'm not a huge fan of गरबा. I'm like though I'm Gujarati but I'm not crazy for गरबा. तो मेरा scene क्या रहता है that I just go for 1 or 2 days and that also for like couple of hours. That's it, like I'm done for the rest of the days. Though this Navratri festival is so happening and lively and colorful, but I feel that this is a little bit challenging also because planning outfit for like continuous 9 days and playing garbas for late night and all that things, it's so hectic, so it's not my cup of tea. तो मेरा तो ऐसा कुछ रहता नहीं है नवरात्रि के लिए क्रेज, बट this video would be for all of you guys who love to play garba and finding it difficult to find different outfits, और जिसके पास इतना ethnic connection नहीं रहता because every time buying a new outfit is not healthy for the pocket, right? So कुछ ना कुछ जुगाड़ करना रहता है, और मैं भी जब भी जाती हूँ तो मैं जुगाड़ करती रहती हूँ. मैं ऐसे स्पेसिफिकली न्यू आउटफिट बाय तो नहीं करती हूँ बिकॉज मेरा एक लाइक फैमिली ग्रुप है, तो वहाँ पे हम सब मैचिंग आउटफिट्स एक बनवाते, वही मेरा रहता है. मैं कोई पर्टिकुलरली ऐसे नवरात्रि के लिए दूसरे आउटफिट्स नहीं बनाती हूँ. जो भी मेरा वो मैचिंग वाला रहता है उसी को मैं रीयूज़ करके नेक्स्ट ईयर पहन लेती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. बाकी तो मेरा जुगाड़ रहता है. नाउ अनन्या हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो उसके भी स्कूल में फंक्शंस रहते हैं लाइक नवरात्रि के. फिर शी जस्ट गो विथ हर फ्रेंड्स, तो उसको भी थोड़े आउटफिट्स की नीड रहती है अभी. तो मैं उसके लिए भी ऐसे पर्टिकुलर नवरात्रि आउटफिट तो बाय नहीं करती हूँ. तो वॉट एवर आई हैव, जो मैंने उसको किसी और फंक्शंस में कुछ ना कुछ पहनाए रहते हैं, उसको मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ. तो आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक हर वेयर one of the skirt in 2 different ways. So let me just show you. So this is the skirt, like you can see this gorgeous Banarasi green skirt, जिसको मैंने कुछ सालों पहले बनवाया था for my one of the close family function. तो उसमें मुझे ऐसा चाहिए था कि थोड़ा हैवी भी दिखे और उस पर मुझे वर्क नहीं करवाना था बिकॉज मैं वर्क करवाती तो मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रह जाता उसको रीयूज़ करने में. तो मुझे ऐसा था कि थोड़ा हैवी भी दिखे और उस पर वर्क भी ना करवाना पड़े. सो आई वेंट विद दिस बनारसी फैब्रिक. इट लुक्स सो रिच एंड एलिगेंट एंड सिंपल, और यू वॉन्ट बिलीव गाइज कि मैंने इसको कितनी बार अनन्या को पहना दिया एंड स्टिल आई हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग दिस स्कर्ट. आई नो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने ये सालों पहले स्टिच करवाया था स्कर्ट तो अभी भी अनन्या को ये कैसे फिट आता होगा. देन आई वुड लव टू आंसर दैट. बीइंग एन इंडियन मॉमी, मैंने उस टाइम पे ये स्कर्ट थोड़ा उसके हाइट से लंबा स्टिच करवाया था सो दैट मैं थोड़े ज़्यादा टाइम तक इसको चला पाऊँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा स्टिच करवाया था. वो हम बचपन से देखते आते हैं कि हमारे साथ भी जब भी हमारे मॉम ऐसे कोई फंक्शंस के लिए क्लोथ्स बाई करती है, इवन रेगुलर के लिए भी, तो वो एक साइज़ बड़ी बाई करती थी. तो वही मैंने अनन्या के साथ किया. तो मैंने थोड़ा लंबा स्टिच करवाया है, तो उस टाइम पे उसको थोड़ा कंफर्टेबल लगे इसलिए मैं इसको हाई वेस्ट पहनाती थी. ये वाले स्कर्ट को मैं हाई वेस्ट पहनाती थी और उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने ये वाला टॉप पैर किया था. सो दिस वॉज द ओरिजिनली फर्स्ट पैर जो मैंने प्रॉपरली स्टिच करवाया था. दिस वॉज लाइक कंप्लीट आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच. अभी उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है तो मैं इसको हाई वेस्ट तो पहना नहीं सकती बिकॉज ऑलरेडी ये इसको शॉर्ट हो रहा है. तो अभी मैं इसको लो वेस्ट पहनाती हूँ एंड आई विल शो यू गाइज हाउ आई एम गोइंग टू पेयर दिस स्कर्ट जब मैं उसको लो वेस्ट पहनाऊँगी. सो फॉर द फर्स्ट लुक आई एम गोइंग टू यूज़ क्लासिक वाइट शर्ट ड्रेस. एक्चुअली उसके पास कोई शर्ट नहीं था तो मैंने शर्ट ड्रेस ले लिया है. इफ़ यू हैव अ शर्ट और से सेटिंग का भी शर्ट है तो वो भी चलेगा, वो भी इतना ही प्यारा लगेगा. बट आई एम जस्ट गोइंग विद दिस क्लासिक वाइट वन. जस्ट सी हाउ प्रिटी इट इज़. इट हैज़ दिस स्टेटमेंट स्लीव्स and little bit frill on the sleeves. So I'm just going to use this one for the first look.
अगेन ये शर्ट को आप दो तरीके से पहना सकते हो। एक, अगेन यू कैन मेक अ क्रॉप टॉप फ्रॉम दिस बाय टकिंग इन। मैं कुछ इंस्पिरेशनल पिक्चर फाइंड करने की ट्राई करूँगी एंड आई विल जस्ट ट्राई टू इंसर्ट समवेयर ऑन द स्क्रीन। एंड सेकेंड वे इज टू टक द शर्ट इनसाइड द स्कर्ट। एंड इफ यू गाइज हैव नोटिस, तो इसके अंदर ना कॉलर है, तो मैं इसके साथ कोई चौकर ऐड करूँगी सो दैट इट विल लुक मोर एलिगेंट। अगेन आई वुड जस्ट लव टू से कि मैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक ज्वेलरी बाय नहीं करती हूँ। जो भी मेरी ज्वेलरी उसी को मैं यूज़ करके उसको पहनाती हूँ। आई विल जस्ट शो यू कि मैं क्या करती हूँ। सो जब भी आप अपने लिए भी ज्वेलरी बाय करते हो, मेक श्योर कि आप ना ऐसी कोई ज्वेलरी बाय करो जहाँ से आप ना ये लेंथ एडजस्ट कर सको, लाइक दिस। और इफ़ यू कैन सी दिस वन, यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो अगर छोटा बड़ा करना है तो आप वो कर सकते हो। तो आप ऐसी कोई ज्वेलरी बाय करो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू मेक हर वेयर दिस कलरफुल वन बिकॉज वाइट इज लिटिल प्लेन। तो नवरात्रि को थोड़ा कलरफुल करने के लिए आई विल जस्ट गो विद दिस वन। Just look at the detailing. It has a very gorgeous thread work and little घुंघरूज which makes it perfect for the नवरात्रि। तो मैं ये इसको पहनाऊंगी। And second option I have, let me just show you, is this one. But I think this will look much better because इसमें कलर है। अगेन इट हैज़ लिटिल बिट ग्रीन, तो इसके साथ भी जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग विद दिस वन। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्सेसरीज आई एम गोइंग टू यूज बैंगल्स। और बैंगल्स के लिए आई विल जस्ट सिंपली गो विथ गोल्ड एंड ग्रीन। मैं ये गोल्ड एंड ग्रीन वाले कॉम्बिनेशन करूँगी। सो लेट्स सी हाउ द लुक टर्न आउट। Now it's time for the hairstyles, and for the hairstyle what I'm going to do, I'm just going to take simply half ponytail, और उसको थोड़ा interesting बनाने के लिए I'm just going to use this gorgeous artificial rose pins जो आपको easily बाज़ार में मिल जाएगा और एल्स आपको Amazon में भी मिल जाएगा। तो ऐसी एक पिन आती है, टिक टिक वाली पिन, वो मैं यूज़ करूँगी उसके हेयर पे। एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द पिंक वन। मेरे पास इसमें रेड वाइट दूसरे कलर्स हैं, बट आई एम जस्ट गोइंग विद द पिंक वन बिकॉज ये जो चौकर है जो हमने यूज़ किया है उसमें अगर आप देखो तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा पिंक है। तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस पिंक वन एंड वॉला द होल लुक इज कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड लुक। तो सेकेंड लुक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं उसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस कुर्ता, मिनी कुर्ता जो मैंने स्टिच करवाया था इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो मेरे कज़िन की शादी थी, उसमें मैंने कुर्ता सेट उसके लिए स्टिच करवाया था। तो उसी का कुर्ता है। जस्ट सी द मटीरियल, इट हैज़ लिटिल शाइन and it is in the rose gold color. So I'm just going to use this kurta with the skirt and इसके ऊपर मैं लॉन्ग नेक पीस भी पहना सकती हूँ बिकॉज अगेन ये थोड़ा सा प्लेन है तो लॉन्ग भी अच्छा लगेगा। बट मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके अल्टरनेट में आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस हैवी चोकर, दिस अफगानी चोकर। Just look at this detailing, it is so pretty. I just love this choker. It has all the colors, like again this is like a rose gold plain, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कलर आएगा तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। So I'm just going to use this one. I will see अगर ये थोड़ा बड़ा लगेगा then I will just remove this one। यहाँ से डिटेच होता है। अगेन इसको आप मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हो। If you guys want to know how you can style such pieces in multiple way, then do let me know in the comment section below. I will just make another video for this.
सो हम ये वाला चोकर यूज़ करेंगे। एंड फॉर द हैंड एसेसरीज, इसमें ना सिल्वर का काम ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए प्लेन सिल्वर बैंगल्स यूज़ करूँगी, दिस वन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक हर वेयर दिस, और एल्स आई कैन ऑल्सो यूज दिस वाइट वन। लेट्स सी कौन सा अच्छा लगेगा, विल सी। आई थिंक वी विल गो विद द वाइट वन। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर हेयर स्टाइल, एंड फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि मैं बीच में एक पार्टीशन करूँगी, दोनों साइड से रफली ट्विस्ट करूँगी, लेकिन ट्विस्ट में एक और ट्विस्ट हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा तो फेस्टिव अप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा। What I'm going to do, I'm just going to add this one। मैं ये रबर बैंड के साथ ऐड करके इसको ट्विस्ट के अंदर ले लूँगी, सो दैट ट्विस्ट में से थोड़ा सा हल्का ये पर्ल दिखेगा। तो मैंने क्या किया था, वो लाइक लूज पर्ल्स मिलते हैं बाज़ार में, वो मैंने लेके ऐसे थ्रेड में अंदर डाल के ऐसी एक स्ट्रिंग बना दी है। वैसे मैं दोनों साइड करूँगी, फिर मैं नीचे एक मैसी लो बन बनाऊंगी, और उसके अंदर भी मैं ये पर्ल वाला जो है वो ऐड कर दूंगी, सो दैट इट विल लुक रियली एलिगेंट। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। ये मैं पहली बार करने वाली हूँ, मुझे ये ऐसे रैंडमली आइडिया आया था, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट ट्राई दिस आइडिया। तो हम ये करने वाले हैं, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अगर आपके पास ऐसा कुछ है लाइक ऐसे नेक पीस, तो वो भी आप हेयर एसेसरीज के तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टिप फ्रॉम माई साइड। तो ये मैंने ज़ारा में से लिया था, ये कितने सालों पुराना है। सो यू कैन ऐड दिस, इफ़ यू कैन सी क्लोजली इट हैज़ दिस शेल्स एंड एवरीथिंग। सो ये नवरात्रि अप्रोप्रिएट लगेगा। अगर वो नहीं करना है आपको, पर्ल का कुछ शेल्स वो सब यूज़ करके करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लूज़ मिलती है बाज़ार में, तो वहाँ से ये जो है रिंग वो भी आपको मिल जाएगा। इफ़ यू गाइस कैन सी, वो भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर डाल के आप जहाँ पे मैं पर्ल यूज़ करने वाली थी वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हो, तो अगेन वो एक ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बन जाएगा। सो या लेट्स सी हाउ दिस लुक टर्न आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वैसे तो मेरे दोनों फेवरेट लुक्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कौन सा फेवरेट लुक था और आप कौन सा रिक्रिएट करोगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड ऑल्सो एंजॉयड वॉचिंग इट। इफ you then don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will see you guys in next video. Till then, bye.